जाती है। माया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि जीवा और सू आपस में लड़ने लगे और जीवा सू को छोड़कर उसके पास चला आए। थोड़ी देर बाद सू जीवा का सामान बांधती है और फिर उसे अपने साथ घर वापस ले आती है। घर वापस आकर जीवा ने सू से माफी मांग ली थी। सू से समझाती है कि सीरा सिर्फ मेरा दोस्त है और इस बार जीवा उसकी बात मान लेता है। कुछ दिनों बाद जब माया भी अपने घर वापस आ गई तो जीवा उसके पास आ गई। माया भी उसके फैसले का स्वागत करती है और उसे सिर्फ अपना दोस्त बना लेती है। अगले दिन सू अपनी योगा क्लास में थी और वहाँ उसे माया भी नजर आती है। योगा के बाद जब सुई हीट बात लेने लगती है तो माया उसके पास आकर कहती है कि मैं तुम्हारा पति तुमसे छीन लूंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। सू को धमकी दे। दूसरी तरफ आज जीवा का जन्मदिन था, इसलिए वो एक तोहफा खोल रहा था। जीवा को लगा कि सू ने उसे तोहफा दिया है, लेकिन सू का तोहफा तो उसके हाथ में ही था। जल्दी ही दोनों समझ गए कि ये तोहफा माया ने भेजा है। जिसके बाद जीवा तोहफा वापस करने माया के घर आता है। घर में उसे माया जख्मी मिलती है। उसे बताती है कि मेरा पति मुझे मारना चाहता था, लेकिन तुम्हें देखकर वो साला यहाँ से भाग गया। उधर सू एक टैटू शॉप में पहुंच गई थी और वहां सू की मुलाकात माया के पति से होती है। माया के पति का नाम विल्सन था। वो सू से कहता है कि मैं माया का पति हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को पहचानना हूँ क्योंकि आजकल माया तुम्हारे ही पति के पीछे पड़ी हुई है। उसकी बातें सुनकर सू हैरान हो गई और विल्सन उसे माया की सच्चाई बताने लगा। दरअसल माया एक सिरफरी लेडी थी जो हर साल अपना लवर बदलती रहती थी। उसे जो भी लड़का पसंद था वो पहले उसका घर तोड़ती और फिर उसके साथ मजे करती थी। इसके बाद जब माया का मन भर जाता था तो माया लड़के को मार देती थी। माया की सच्चाई जानकर सू के तोते उड़ गए। उधर माया जीवा को गर्म करने की कोशिश करती थी, लेकिन वो उसे रोक कर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पति को धोखा दो। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद माया सीधा विल्सन के पास पहुंच गई और वो उसे जान से मार देती है। उसे अब जीवा से तैयार हो गया था, इसलिए उसने उससे शादी करने का मन बना लिया था। कुछ दिनों बाद जीवा मेसन के साथ एक शादी की तस्वीरें खींच रहा था। इसी बीच उसे जू का फोन आता है। जू से बता रही थी कि मैं घर आ चुकी हूँ, जबकि इसी बीच माया भी उनके घर में आ चुकी थी। इधर सू जीवा से बातें कर रही थी और उधर माया आगे बढ़ रही थी। बात करने के बाद जब सू फोन काटती है तो माया उसे बेहोश कर देती है। शादी पूरी होने के बाद जीवा भी घर आ गया था। वो जब अपने कमरे में आता है तो उसे कमरे में माया नजर आती है। माया ने सुह को बांध रखा था और उसके हाथ में गढ़ थी। माया सुह को मारकर जीवा से शादी करना चाहती थी। जीवा उससे गढ़ छीनने की कोशिश में जख्मी हो जाता है। जीवा को जख्मी देखकर माया भी घबरा गई। इसी बीच सुह जल्दी जल्दी अपने हाथ खोलती है और फिर माया से लड़ने लग जाती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे के खून की प्यासी थी, इसलिए दोनों की लड़ाई भी खतरनाक थी। लड़ाई में माया सू का चेहरा तो खराब कर देती है, लेकिन सू के ही हाथों मारी जाती है। कहानी के आखिर में जीवा और सू खुशी खुशी रहने लगे थे। दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब से वो किसी की भी तरफ आकर्षित नहीं होंगे और एक दूसरे के प्रति पूरे ईमानदार रहेंगे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।